अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी खिदमत में एक और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं या फिर घर खरीदना चाहते हैं और आपको लोन की ज़रूरत है, वो भी ऐसे लोन की जिसके अंदर आपको 1 रुपया भी सूद अदा ना करना पड़े, तो बैंक अल इस्लामी आपको एक ऐसे लोन के बारे में तमाम तर इन्फॉर्मेशन देता है, जिसमें आप कर्ज़ ले सकते हैं, वो भी 25 साल के टाइम पे आप 25 साल की एक साथ बनवा सकते हैं। बहुत आसानी से पे कर सकते हैं, बहुत ही कम किस्त होती है और साथ-साथ इनकी ये भी शर्त नहीं है कि आपका किस बैंक के अंदर अकाउंट है। आपका किसी बैंक के अंदर भी अकाउंट है तो आप ये लोन ले सकते हैं और साथ-साथ ये तमाम तो जो भी फतवे वगैरह जारी किए जाते हैं, उनकी भी यहाँ पे फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह मौजूद है। आप इनको ओपन करके भी देख सकते हैं कि ये बिल्कुल आपको बिला सूद कर्ज़ देते हैं। 100% सूद से पाक ये कर्ज़ है। तो मैं इसके बारे में आपको मुकम्मल डिटेल दूँगा। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि बैंक इस्लामी आपको मुश्किल लोन होम फाइनेंसिंग के नाम से ये कर्ज देता है, जिसके अंदर या तो अपना आप घर बना सकते हैं या फिर आप घर खरीद सकते हैं। अब इनकी क्या-क्या शर्तें हैं तो मैं आपको बताता जाऊँ कि सबसे पहले आप 2 साल से लेकर 25 साल का टाइम बना सकते हैं आप कर्ज लेने के लिए और उसके साथ-साथ मैं आपको बताता जाऊँ कि आप 2 लाख से लेकर 150 मिलियन मतलब 1.5 करोड़ रुपए तक का कर्ज आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद मैं आगे आपको बताता जाऊँ कि इन्वेस्टमेंट रेशियो वगैरह बताई गई है। इसके अंदर हमें एक और बात पता चलती है कि अगर आप सैलरी ले रहे हैं, आप पेंशन ले रहे हैं या फिर आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप ये लोन ले सकते हैं। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्चर हैं, अकाउंटेंट हैं, कुछ भी आप कोई भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप ये लोन ले सकते हैं और इसकी जो बैंक इन्वेस्टमेंट रेशियो है, वो 75% है। उसके बाद मैं आपको आगे बताता जाऊँ कि कुछ बेनिफिट्स वगैरह लिखे हुए हैं कि आपको कौन-कौन से बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो मैं आपको बताता जाऊँ, बैंक इस्लामी एक वाहिद ऐसा इस्लामिक बैंक है, जो आपको सूद से पाक कर्ज़ देता है और सूद के पाक कर्ज़ जो है, वो भी आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 हफ़्ते के अंदर देता है। जो चीज़ें सूद के बगैर आपको दी जाती है, ज़ाहिर बात है उसके अंदर आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन लगती है, तो ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन बैंक इस्लामी इस तरह की किसी किस्म की कोई भी शर्त वगैरह नहीं रखता। अब मैं आपको एक और बात भी बताता जाऊँ कि ये आपके घर आके आपकी चेकिंग वगैरह किसी किस्म की नहीं करेंगे। उसका मतलब ये है कि अक्सर ऐसे बैंक होते हैं जो कि आपके घर के चक्कर लगाते हैं और घर का माहौल वगैरह चेक करते हैं कि आपकी क्या रिहाइश अपनी है, बिल वगैरह चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी किसी किस्म की कोई शर्त नहीं है। आपने बैंक जाना है, बैंक में अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाने हैं और वहीं पे आपकी तमाम तर जो लोन की रकम है आपको अप्रूव करके दे दी जाएगी। आपको ये नहीं बोला जाएगा कि हम आपके घर आके आपके घर-बार या फिर आपकी रिहाइश की जगह चेक करेंगे। अक्सर लोगों को इस चीज़ से इश्यू होता है जिसकी वजह से वो बैंक से लोन नहीं लेते। तो यहाँ पे किसी किस्म की कोई भी शर्त नहीं है। अब मैं आपको बताता जाऊँ कि किस-किस चीज़ के लिए आपको लोन देते हैं। तो होम परचेज़ के लिए देते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए देते हैं, रेनोवेशन अगर आपने करानी है अपने घर की तो तब भी आपको ये लोन देते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ और शर्तें वगैरह बताता जाऊँ कि यहाँ पे 1-2 और चीज़ें लिखी हुई हैं कि अगर आप वहाँ पे जाते हैं और अपने डॉक्यूमेंट वगैरह पूरे नहीं लेके जाते, आपके बिल वगैरह इस तरह की चीज़ें पूरे नहीं होती, तो उसके बदले में फिर ये आपको ये फैसिलिटी भी देते हैं कि हम अगर आप चाहें तो हम आपके घर आके भी ये चीज़ें वगैरह चेक कर सकते हैं। आप ये आपको ज़रूरी नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा बंदा है जो लोन लेना चाहता है और खुदा ना ख़ास्ता किसी वजह से वो माज़ूर है, तो वो घर बैठ के भी ये लोन ले सकता है। यहाँ पे ये तमाम तर जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी मौजूद हैं। यहाँ पे वाज़ह तौर पे ये मेंशन भी किया गया है। अब मैं आपको बताता जाऊँ कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मतलब अगर आप अपना कोई कारोबार वगैरह कर रहे हैं, तो आपके लिए ये भी है कि आपने अपनी जो इनकम के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी साथ लेके जाने हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट वगैरह आप साथ नहीं लेके जाएँगे, तो वहाँ पे आपको इश्यू होगा और बार-बार चक्कर लगाने पड़ेंगे। अगर आप सर्विस कर रहे हैं किसी किस्म की, आप प्राइवेट या सरकारी जॉब कर रहे हैं, तो आपकी जो सैलरी होगी, उसकी जो स्टेटमेंट है या फिर आपकी जो वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, उन्होंने आपको कार्ड या कोई भी ऐसा लेटर वगैरह दिया होगा, जो आपकी जॉब को साबित करता है, तो वो आपने साथ लेके जाना है। उसके बाद क्या होगा कि जब ये तमाम तर प्रोसीजर हो जाएगा, तो आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा दी। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद इंशाल्लाह कुछ ही दिन के अंदर आपको मैसेज आ जाएगा
कि आपका जो लोन है वो अप्रूव हो चुका है। अब मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता जाऊँ कि कौन-कौन से लोग एलिजिबल हैं। पाकिस्तानी शहरी होना चाहिए, आप किसी भी सूबे से हो तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे तमाम तर डिटेल दी हुई है कि कोई भी बड़ा शहर है, आप वहाँ पे बैंक अल इस्लामी से लोन ले सकते हैं। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो सैलरीड पर्सन जो आप तनख्वाह वगैरह ले रहे हो तो उसके लिए 25 से 60 साल है। बिज़नेसमैन के लिए 25 से 65 साल है। अगर आप किसी के साथ मिलके कर्ज़ ले रहे हैं तो फिर आप 70 साल के भी हैं तो आप ये लोन ले सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाते हैं कि एम्प्लॉयमेंट आपकी कितनी लंबी होनी चाहिए। तो आप 6 माह अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर या किसी भी इदारे के अंदर काम वगैरह कर रहे हैं तो आप ये लोन ले सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप 3 साल का आपका बिजनेस एक्सपीरियंस हो। उसके बाद मैं आपको बताता जाऊँ कि इनकम आप कितनी होनी चाहिए, तो सैलरीड पर्सन के लिए 60,000। उसके बाद अगर अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो आपकी 80,000 के लगभग अगर आपकी सैलरी है तो आप ये लोन ले सकते हैं। आपने क्या-क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं? आपने सीएससी कार्ड की कॉपी लेके जानी है, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लेके जानी है। उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन वगैरह फ़िल अप करनी है, कॉपीज़ लेके जानी है। आपकी 6 माह की जो यूटिलिटी बिल होंगे, उनकी कोई भी यूटिलिटी बिल आप यहाँ पे लेके जा सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, अगर आप बहुत बड़ा 1 करोड़ से ऊपर का लोन ले रहे होंगे, तो आपको बताता जाऊँ कि आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट वगैरह लगेंगे। अगर आप 50 लाख से कम का लोन ले रहे हैं, आप 25 लाख ले रहे हैं, 30 लाख ले रहे हैं, 45 लाख ले रहे हैं, तो आपको किसी किस्म का भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट नहीं देने पड़ेंगे। उसके बाद मैं आपको बताता जाऊँ कि आपका जो बिल्डिंग का प्लान है, आपने कोई भी बिल्डिंग बड़ी बनाई है, ये देखिए ये जो डॉक्यूमेंट वगैरह उन्होंने माँगे हुए हैं ना, ये उन लोगों के लिए है जो कि बड़ा लोन लेना चाहते हैं। जो कि 50 लाख से कम का लोन लेना चाहते हैं, उनके लिए तमाम डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। ये जो नीचे मेजर डॉक्यूमेंट हैं, ज़ाहिर बात है अगर एक बंदा जो लोन ले रहा है और वो 40-50 लाख के नीचे-नीचे अगर घर बना रहा है, तो ज़ाहिर बात है कोई उसका कोई प्रॉपर्टी का कोई अप्रूव्ड प्लान तो उसके पास नहीं होगा ना। वो तो एक नॉर्मल घर बना जैसा हमारे यहाँ पे गाँव या मतलब कि छोटे शहरों के अंदर होता है। तो उसके लिए आपको किसी किस्म का कोई भी अप्रूव्ड प्लान वगैरह नहीं लगेगा। उसके बाद आगे आ जाते हैं कि यहाँ पे तमाम तर डिटेल दी हुई है कि आपकी सैलरी स्लिप वगैरह चाहिए होगी, स्टेटमेंट वगैरह चाहिए होगी, मैंने आपको पहले बता दिया है। और अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो आपने टैक्स रिटर्न, बड़े बिज़नेसेस के लिए, छोटे के लिए आपको किसी किस्म की कोई भी टैक्स रिटर्न वगैरह की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपने ये वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे नेम, फ़ोन नंबर, सिटी, ईमेल, एनआईसी और तमाम से जो फाइनेंसिंग की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वगैरह माँगी हुई है, यहाँ पे आपने पुट करके यहाँ पे सबमिट करवा देना है। यहाँ पे एफएक्यूज़ वगैरह भी दिए हुए हैं, तमाम सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे फ़तवे वगैरह भी देख सकते हैं इस बैंक के बारे में। इनका ये नंबर भी मौजूद है, अगर आप इन नंबर पे कॉल करेंगे तो आप यहाँ पे डिटेल घर बैठे ले सकते हैं। इसके मुतालिक आपका किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपके तमाम तर सवालात के जवाब देंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो के अंदर, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।